हे लोगन, आप सभी के बीच आ गए हैं लेकर दो चर वाले रैखिक समीकरण डॉक्टर केसी सिन्हा का 3.5 चैप्टर है और 1 से लेकर 10 तक आज इसका सलूशन बताएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y प्रश्न से x बटा y बराबर 5/6। तो 6x बराबर 5y, 6x माइनस 5y बराबर 0। समीकरण 1। x माइनस 8 बटा y माइनस 8 बराबर 4/5। 5x माइनस 40 बराबर 4y माइनस 32। 5x माइनस 4y बराबर माइनस 32 प्लस 40। 5x माइनस 4y बराबर 8। समीकरण सेकेंड। समीकरण 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समीकरण 1 तथा 2 से तो 24x माइनस 20y बराबर 0। 25x माइनस 20y बराबर 40। तो यहाँ पर नीचे में शो कर रहा है ये प्लस में, तो इस सब का साइन जो है चेंज कर देंगे। प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे और माइनस की जगह पे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस 20y और माइनस 20y के यहाँ पे साइन प्लस है, तो यहाँ पे माइनस 20y प्लस 20y ख़त्म हो गया। तो यहाँ बच गया, यहाँ पर हमारे 24 में से 25 गया तो 1x। तो 1 को शो नहीं कराया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस x बराबर माइनस 40। तो माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा तो हमारा बचेगा x बराबर 40 होगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 6x माइनस 5y बराबर 0। तो 6x माइनस 5y बराबर 0। तो 6 इंटू 40 माइनस 5y बराबर 0। तो 40 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 होगा। 240 माइनस 5y बराबर 0। तो माइनस 5y बराबर माइनस 240। तो माइनस माइनस ख़त्म हो गया। तो 2y बराबर 224/5। तो 5 से 224 में भाग देंगे तो 48 मिनट में कटेगा। तो पहली संख्या निकल के आ गया हमारा 40 और दूसरी संख्या निकल के आ गया हमारा 48। अब दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग -16 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y। तो x प्लस y बराबर 16। समीकरण 1। तो x प्लस 4 बटा y प्लस 4 बराबर 2/1। x प्लस 4 बराबर 2y प्लस 8। तो x माइनस 2y बराबर 4। यहाँ पे 8 में से प्लस में 4 है, इन्हें आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, इसीलिए हम लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4। समीकरण सेकेंड। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर -3 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y। प्रश्न से x माइनस y बराबर 3। समीकरण 1। तो x माइनस 3 बटा y माइनस 3 बराबर 2y1। तो x माइनस 3 बराबर 2y माइनस 6। तो x माइनस 2y बराबर -6 प्लस 3। तो x माइनस 2y बराबर -3। समीकरण सेकेंड। जिस प्रकार से 1 क्वेश्चन का सलूशन किए हैं उसी प्रकार 2 से लेकर
यहाँ पे 5 तक सोल्यूशन उसी प्रकार से होगा। समीकरण बता दिए हैं 2 का, 2 का, 3 का, इसको सोल्यूशन आप खुद करेंगे। हम चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है ए और बी की मासिक आयों का अनुपात 5:4 है और उनके मासिक खर्चों का अनुपात 7:5 है। यदि प्रत्येक की बचत 3,000 रुपया प्रति महीना है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करना है। तो माना ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 5x तथा 4x है। तो ए तथा बी की मासिक खर्चों यानी कि 7y तथा 5y है। तो 5x - 7y बराबर मतलब 3,000 समीकरण 1। 4x - 5y बराबर 3,000 समीकरण सेकेंड। तो समीकरण 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और समीकरण सेकेंड को 7 से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 25x - 35y बराबर 15,000 माइनस 28x - 35y बराबर 21,000। यहाँ पर साइन जो है चेंज करना पड़ेगा हमें। चेंज किए, प्लस है 28 माइनस किए, माइनस है तो यहाँ प्लस किए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस किए। तो यहाँ 35y - 35y जो है यहाँ पे प्लस में है, हो गया है नीचे वाला साइन से, इसको काट देंगे। अब 25 में से 28 जाएगा नहीं, इसलिए 28 में से 25 घटा देंगे तो 3 बचेगा। तो -3x बराबर -6,000। तब माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, इसीलिए x बराबर 3,000 मतलब 6,000 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर होगा हमारा 2,000। x का मान आकर निकलेगा हमें 2,000। तो a की मासिक आय 5x है तो 5 गुने 2,000 यानी कि 10,000 हो गया। तो b की मासिक आय 4x है तो 4 गुने 2,000 तो यहाँ पे 8,000 हो गया। आइए चलते हैं समीकरण मतलब कि अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। यहाँ पे कहता है एक स्कूटर के भाड़ों में नियत भाड़ा और किमी में तय की गई दूरी को भाड़े जुड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 किमी चलकर 45 और 20 किमी चलकर 73 भाड़े देता है तो इस कथन को युगपत समीकरण के रूप में व्यक्त करें और इससे स्कूटर का नियत भाड़ा एवं प्रति किमी भाड़ा ज्ञात करें। तो माना स्कूटर की नियत भाड़ा x और प्रति किमी के अतिरिक्त भाड़ा हो गया y। पर्सन से x + 12y बराबर 45 समीकरण 1, x + 20y बराबर 73 समीकरण सेकेंड। इसको भी क्वेश्चन 1 की तरह सॉल्व कर लेंगे आगे आप सब खुद। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है किसी कॉलेज के छात्रावास में खर्च का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर है कि छात्र ने मेस में महीने में कितने दिनों का भोजन लिया है। एक छात्र ए 25 दिन भोजन लेने पर उसे 1,750 छात्रावास खर्च देता है, जबकि एक दूसरा छात्र जो है बी 28 दिन भोजन के लिए 1,900 खर्च देता है। तब छात्रावास का नियत खर्च एवं प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करें। माना छात्रावास का नियत खर्च x, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y। तब प्रश्न से x + 28y बराबर 1,750 समीकरण 1। तो x + 28y बराबर 1,500 समीकरण सेकेंड। इसको भी पीछे वाला क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। समीकरण सिर्फ बता दिए हैं, इससे खुद आप सॉल्व कर सकते हैं इस सब क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 10 नंबर पे। किसी परिवार का मासिक खर्च घर का नियत मासिक किराया और घर में मेस में खाने वाले की संख्या पर निर्भर है। 2 आदमियों लिए कुल मासिक खर्च 3900 तथा 5 आदमियों के लिए 7500 है। तो घर का किराया और प्रति महीना भोजन का खर्च ज्ञात करें। तो माना घर का किराया x मासिक में और प्रति व्यक्ति महीना भोजन का खर्च y। तो प्रश्न से x + 2y बराबर 3900, x + 5y बराबर 7500।